क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ पे आपके जो भी इदारा है उसके तवज्जो से, और आगे का प्लान क्या है? ये जो तामीरात आप करने जा रहे हैं इसको किस लेवल पे किया जाएगा, किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा आपकी तरफ से? बेसिकली जब हमारी टीम वहाँ पे गई तो हमारी टीम भी बाकी लोगों की तरह बेसिक कामों के लिए वहाँ पे गई थी कि वहाँ पे हम लोगों के लिए खुराक का बंदोबस्त करें और कुछ लिबास, बेसिक नीड्स पे बात करें। लेकिन जब वहाँ गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खुराक और ये सारी चीज़ें लेकर तो माशाल्लाह से पूरा पाकिस्तान वहाँ पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों में एक बहुत बड़ी खूबी है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है और जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है कि हर डिज़ास्टर में हम लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि सब लोग माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। तो जब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि इस सैलाब से बड़ा डिज़ास्टर आगे एक विंटर की शक्ल में वहाँ पे आ रहा है। एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं और एक्सट्रीम विंटर में अगर आपके पास शेल्टर नहीं है तो ये खुराक और ये सारी चीज़ें आपके किसी काम नहीं आने। तो उस हवाले से हमने ये प्लान किया कि हम वहाँ पे जितना पॉसिबल हो सके हमसे हम लोगों के लिए शेल्टर्स और इन चीज़ों पर काम करें। तो मेरी ऑलरेडी टीम वहाँ पे मौजूद है, वो वहाँ पे सर्विस कर रही हैं। देखिए हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बट उनमें हम जो भी पॉसिबल है वो कर सकते हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। और फर्स्ट फेज़ में हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम एक एक कमरे के कुछ जो घर हैं वहाँ पे एक कमरा और वॉशरूम की जो ज़रूरत है, बेसिक जो नेसेसिटी है इसको किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ शेल्टर नहीं है, क्योंकि पख्तून बड़े डिफरेंट माइंडसेट है उनका, एक गैरतमंदाना उनकी खुददार लोग हैं। तो वो ख़वातीन जो बाहर है ना उसके लिए इस वक्त उनको अपनी जानों से ज़्यादा उनका ज़्यादा मसला है कि वो जो बाहर हैं उनको वो किस तरह शेल्टर दे सकें। तो अच्छा, ये आप कह रहे थे कि मटेरियल वहाँ से ही यूज़ करेंगे आप, क्योंकि यहाँ से इस वक्त तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, एक तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से अगर वहाँ पर जाता है KPK में, फिर दूसरा ये है कि जो वहाँ का मटेरियल है उसको इकट्ठा करना, आपको रिसोर्सेज कौन कौन से इस वक्त दरकार हैं जो कि वहाँ पर आपको चाहिए और आपको मदद दे सकते हैं इसके अंदर, ताकि अवाम जो हमारे देख रहे हैं इस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ जाएँ? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ना वो है ह्यूमन रिसोर्स। इंसान चाहिए, बंदे चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक तो ये है कि जो लोग हैं वो ग्रीफ में हैं, उनके लिए काम करना मुश्किल है। और जो वहाँ पे सूरत हाल है, सबसे पहले उन पहले मलबों को हटाना, फिर उसके बाद उनमें से उन्हीं मलबों में से आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब जो वहाँ पे घर या चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पत्थरों से ही बनती हैं, ये ब्लॉक से बनती हैं। तो वो चीज़ें निकलेंगी, वो रीयूज़ होंगी। उन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अच्छा है हैफ्टी ह्यूमन रिसोर्स। तो लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हम भी अपनी टीम लेकर गए हुए हैं और हम और भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अपने क्लोज सर्कल में तो हम बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रज़ाकार इसमें शामिल। अच्छा, कितने स्पॉट्स पे कितने यूनिट्स बनाने जा रहे हैं और रिक्वायरमेंट कितनी है ये भी बताइएगा शाह साहब? देखिए रिक्वायरमेंट तो मैं अभी क्योंकि हमारे पास तो फुल डेटा नहीं है, इब्तिदाई तौर पे अभी तो मुश्किल होगा। मैं NDMA की साइट से ही देख रहा था कि अराउंड 1200 घर हैं जो फुली डिस्ट्रॉयड हैं। अच्छा। और 7000 से ज़्यादा घरों को डैमेज हुआ है पार्शल। तो ये एक बहुत बड़ा, ये कोई एक इलाका होगा? नहीं, ये मैं नेशनल डेटाबेस से आपको बता रहा हूँ कि पूरा जो पाकिस्तान में जो डिफरेंट फ्लडिंग हुई है 1 जून से लेकर इस आज 26 अगस्त तक 27 अगस्त तक हम 7000 से ज़्यादा घर जो है ना वो लॉस हो चुके हैं, उनमें डैमेजेस आए हैं। उसमें से 1100 ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। तो और इसका जो मेजॉरिटी है वो सारा KP में ही है। ओके। तो बुनेर में और KP 40% से ज़्यादा जो है वो जो इसका जो नंबर है वो KP का। तो हमारी टीम वहीं बुनेर में भी मौजूद है और बुनेर से ऊपर भी कुछ इलाके हैं जो 2-2.5 घंटे की हाइक के ऊपर हैं, जहाँ पे ये जिस तरह के मामले हुए हैं वहाँ पे अभी बेसिक ज़रूरियात भी अभी लोग इस वक्त कहाँ पर शेल्टर उनको दिया गया है? क्या कोई स्कूल्स की इमारतें हैं या कहाँ पे उनको टेंट्स के अंदर रखा गया है? किस तरह से गुजार रहे हैं दिन रात? जिन जगहों पर ये डिज़ास्टर हुए हैं वहाँ पर 90% चीज़ें मलियामेट हुई, तो लोग फैमिलीज़ में एक दूसरे के घरों में मौजूद हैं। अच्छा, जो बच गए जी। अभी देखें 90 के करीब तो स्कूल्स इस पूरे सैलाब के हमें 90 स्कूल की इमारतें जो है ना वो तबाह हुई। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल कोलैप्स्ड है और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। CNW जो डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट जो KP का है, उन्होंने 9.45 बिलियन जो है ना वो मुख्तस किया है और वो बड़ी विगरसली इस पर काम कर रहे हैं और अराउंड 50% जो पार्शल डैमेज रोड से उन्हें रिस्टोर कर दिए हैं। तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, लोग भी अपना काम कर रहे हैं, बट ये एक
एक आपको पता है मेगा डिजास्टर है, इस पे वक्त लगेगा। शाह साहब, आप बता रहे थे कि यूनिसेफ की तरफ से जो इससे पहले डिजास्टर्स में वहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, कैंपिंग करवाई गई है, वो अभी तक चल रहे हैं। क्या इस तरह का कोई गवर्नमेंट की जानिब से अब भी वहाँ पे इमदाद पहुँचाएगी है ताकि उन लोगों को, क्योंकि एक वहाँ पर इतने बड़े बड़े घर नहीं हैं लोगों के कि वहाँ पर इतने लोगों को अकोमोडेट किया जा सके कि किसी एक ही घर छत के नीचे कोई 100 बंदा रह सके, तो उन लोगों के लिए अभी कोई फिलफौर इंतजामात वहाँ पर इकदाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, और हुकूमती सतह पर किस लेवल का काम हो रहा है? क्योंकि इमदादी सरगर्मियाँ हम देखते हैं वहाँ पर सड़कों की तामीर शुरू हो गई है, जो हमारी अभी तर्जुमान मुस्लिम लीग से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अभी सड़कें और बिजली को बहाल करने का गवर्नमेंट का ज़्यादा जोर इसी के ऊपर है। तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको घरों की छत देने के लिए क्या कोई कैंपिंग वगैरह गवर्नमेंट की जानिब से भी पहुँचाई गई है या आपके साथ कोलैबोरेशन गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, देखिए हमारे साथ तो गवर्नमेंट का कोई कोलैबोरेशन नहीं है, और गवर्नमेंट, अगर हम 2005 के ज़लज़ला की बात करें तो गवर्नमेंट हाउसिंग में तो मेरा ख्याल है शायद रेयरली कुछ हेल्प आउट करती है। लास्ट टाइम भी, जैसे मैंने यूएन का पहले जिक्र किया, तो लास्ट टाइम भी यूएन और जिस डिफरेंट इंटरनेशनल अदारे ऐसे थे जिन्होंने आके यहाँ पे फाइबर के घर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए और टेंट्स दिए। अच्छा, वो माशाल्लाह से टेंट इतने अच्छे थे क्योंकि वो बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे थे। वो आज भी अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर तफरी के लिए जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है। यूएन के, क्योंकि यूएन ब्रांडेड होते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं वहाँ देखने में, तो दे आर वेरी गुड। अगर हम उस तरह के मटीरियल्स गवर्नमेंट वहाँ से परचेज़ कर सके, बाहर से कुछ आ सके या बाहर से कोई इमदाद आती है, तो इस तरह की क्वालिटीज़ आपको वहीं से मिल सकती हैं। पाकिस्तान में वील हार्डली फाइंड सच अ थिंग, इट्स वेरी रेयर। शाह साहब, जिस तरह आप ये इनिशिएटिव उठा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम है, गवर्नमेंट के करने वाला काम है, लेकिन डिजास्टर इतना बड़ा है कि मेरे ख्याल में सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जिस तरह आप बात कर रहे थे पाकिस्तानी चैरिटी में किसी से पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे ही होते हैं, तो मुखय्यर हजरात जो कि पैनल्स अतिया कर सकें या फिर वो चीज़ें जो इस कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड हैं, ख़ासतौर पर KP के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और वो लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, कहाँ रब्ता कर सकते हैं? रब्ता करने के लिए हमारा अपना वेबसाइट है हमारी homeon.pk के नाम से, और वहाँ पे भी आप हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं अगर कोई आपसे रब्ता करें। रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या हैं? रिक्वायर्ड चीज़ें बेसिकली अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम एक लिमिटेड रिसोर्स वाले लोग हैं, ठीक है, और हम अभी वहीं से हमें वुड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, ठीक है। बेसिकली हम जो प्लान कर रहे हैं कि हम अब जो घर बनाएंगे वो रेस्ड प्लेन्स पे बनाएंगे। शायद आपने देखा हो कि जो होते हैं बीचेस पे, जब वो फ्लोर डालते हैं तो वो रेज्ड प्लेन्स के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक, बजाय इसके वो पूरी वॉल से जुड़े बनाए वो थोड़े से उठाया होता है, और वो वुडन पिलर्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टील पिलर्स पे होता है। तो अभी भी यहाँ इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम रेज्ड प्लेन्स पे बनाएं। रेज्ड प्लेन्स के लिए हमें वुड चाहिए, वो वहाँ प्लेंटी ऑफ अवेलेबल। फाइबर पैनल्स भी रिक्वायर्ड हैं। पैनल्स, अगर हमें फाइबर में कोई पैनल्स दे सकें तो वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और मोटर तो आपको पता है सीमेंट तो हर सूरत में चाहिए, ठीक है। अगर आपने पत्थर भी जोड़ने हैं तो आपको उनके लिए भी फिलिंग के लिए सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट में अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो अतिया कर सकता है, मटीरियल आपको आप तक पहुंचाया जा सके ताकि वहाँ पर आप घर बना सकें, उन लोगों को छत दे सकें। अच्छा, जाते जाते जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत लोग खुद जाके वहाँ पर घर बनाने का इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। हदीका कियानी लास्ट टाइम जब डिज़ास्टर हुआ था 2005 का, जब ज़लज़ला आया था, उन्होंने बहुत सारे घर जाके बनाए थे, और अभी भी अगर जाकर देखा जाए तो उनके बने हुए घर लोग वहाँ पर रह रहे हैं, आबाद हैं। इस तरह से लोग अगर बनाना चाहते हैं, घर बनाकर देना चाहते हैं, तो भी आपके साथ रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पर जाके घर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है। अभी हम जैसे हमने कहा हम प्रिलिमिनरी वहाँ पे सर्वेस वगैरह कर रहे हैं। लिमिटेड सोर्सेज हैं, जो पॉसिबल हो सका हम वो करेंगे, और जो इसमें पार्टिसिपेट कर सके एज ए ह्यूमन रिसोर्स, इन खुद से भी मटेरियल से ज़्यादा इस वक्त वहाँ बंदों की ज़रूरत है। हमें बंदे चाहिए जो वहाँ पे रिसोर्स कर सकें। बाज़ ऐसे ऑफिसेज़ हैं जिनके पास बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनके पास टीम्स हैं, उनके पास लेबर है, तो इस शक्ल में अगर हमें वो वहाँ पे अकोमोडेट कर सकें तो वो सबसे बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाह साहब। और जो आप खिदमत खल करें, यकीनी तौर पे सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अगर उसमें कोई माहिर एक्सपर्टीज़ रखने वाले ह्यूमन रिसोर्स हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बुनियादी मकसद है शेल्टर देना उन मुतासिन को जो कि इस वक्त खुले आसमान तले बैठे हैं। और शाह साहब ने जिस तरह कहा कि आगे ठंड का मौसम आ रहा है और वहाँ पे ठंड कितनी ज़्यादा होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी मदद के लिए आगे बढ़िए।